अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्व सोकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा चल रही थी। सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दर्शन का स्वरूप, छोटी छोटी सी बातें यहाँ स्पष्ट करते चले गए और सम्यक दृष्टियों के गुणों के बारे में भी पिछले 2 दिनों से चर्चा हम आपके बीच में कर रहे थे। सम्यक्त्व के चिन्ह, सम्यक्त्व को किन चिन्हों से पहचाना जाता है, सम्यक्त्व को कैसे पहचाने, तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह बतलाए गए थे। और इन्हीं बाह्य गुणों के साथ साथ में फिर चर्चा की अन्य 8 गुणों के संदर्भ में जो कुछ अलग हटके थे, सम्यक दृष्टियों की लाइफ स्टाइल जैसे दिखाई दे रहे थे, सम्यक दृष्टियों के चिंतन जैसे दिखाई दे रहे थे। संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, कारुण्य, ये सब भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में दिखाई देते हैं। माने सम्यक दृष्टियों के जीवन में ये बातें स्पष्ट रीति से झलकती हुई सी दिखाई देती है। बहुत चर्चा कर ली थी। सम्यक दृष्टि बाह्य प्रपंचों में नहीं उलझता, विवादों में नहीं उलझता, षड्यंत्रों में नहीं रचता पचता है, बातों को दिल से नहीं लगाता है, ऐसा समझ लीजिए। बुराई की बातें हों, निंदा की बातें हों, आलोचना की बातें हों, उन बातों को वो अपने हृदय में चिपका करके नहीं बैठता है। बहुत ऊपर ऊपर से देखता है और उससे विरक्त हो जाता है, प्रपंचों को अंतरंग में ठहरने नहीं देता। फिर जिनेंद्र देव निर्ग्रंथ गुरु के निष्कपट भाव से भक्ति करता है। हमारे तो जगत में जीवों की भक्ति में भी कपट दिखाई देता है। ऐसे ही वात्सल्य साधर्मियों के प्रति, रत्नत्रयधारियों के प्रति उसके जीवन में बहुत विशेष रूप से होता है। संसार में परिभ्रमण करने वाले दुखी, दरिद्री, अशक्त जीवों के प्रति दया भाव रखता है, उन्हें दुख से बचाने की भावना भाता है। सुखी रहें सब जीव जगत के, क्या सब जगत के जीव सुखी रहें, कोई दुखी नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो, कोई पीड़ित नहीं हो,
खेद खिन्न नहीं हो, परेशानी में नहीं हो। ये सब भावनाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की थी। ये सारे गुण थे जो सम्यक दृष्टि के जीवन में दिखाई देते थे, और इन गुणों के पालन करने में प्रयत्नशील रहने से सम्यक रूपी परिणामों की वृद्धि होती है। इसलिए परिणामों में भी ये बात निरंतर बनी रहे, ये भावना भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर स्वयं ही भाता रहता है। सराग सम्यक्तियों की ये बात कही। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा हम यहाँ से आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक्त्व के 8 अंग। अंग मतलब समझते हो आप, अंग क्या होते हैं? जैसे हमारे 8 अंग हैं ना, 2 हाथ, 2 पाँव, पीठ, कमर, छाती, मस्तक। ये जो हमारे 8 अंग हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 4 हो गए। कमर और पीठ कितने हुए? 6, और हृदय 7, और मस्तक 8। ये जो अष्ट अंग हैं, ये अष्ट अंग जब छूट जाएं, हाथ कट जाएं, तो क्या पोजीशन होगी भाई नवल? यदि हाथ कट जाएं तो क्या स्थिति होगी? पैर नहीं रहे तो क्या स्थिति होगी? मस्तक नहीं रहे तो क्या होगी? जैसे अंग से भंग व्यक्ति शोभा को नहीं पाता, उसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में भी ये 8 अंग होते हैं। इन अंगों से रहित सम्यक्त्व भी शोभा नहीं पाता है। और तो और रत्नकरण श्रावकाचार्य में तो इन 8 अंगों के संदर्भ में बड़ी सुंदर बात कही है। ऐसा लिखा है, नांगहीनम मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक मैंने सुनाया है आपको। नांगहीनम मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। जिस तरह से बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया समंत भद्राचार्य देव ने। वे कह रहे हैं, जिस तरह से किसी मंत्र में यदि कोई अक्षर कम हो जावे या ज़्यादा हो जाए, न ही मंत्रोक्षर न्यूनो क्या निहंति विष वेदनाम। ऐसे मंत्रों की चर्चा आपने सुनी होगी। गारुड़ी मंत्र हुआ करते हैं इस तरह के, जिन मंत्रों को बोलने से सर्प का जहर उतर जाता है। आज भी हैं इस तरह के मंत्र। हमारे मास्टर साहब हैं कैलाश चंद जी साहब, उनको किसी ने लिख करके दिया, वो उनके आंखों के सामने माने वो व्यक्ति मंत्र बोल करके सर्प का जहर उतार देता था। मंत्र बोलता था और सर्प का जहर उतर जाता था गांव में, लिख करके दिया उनको। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मंत्र होते हैं, लेकिन यदि उन मंत्रों को शुद्ध न बोला जाए तो समंत भद्राचार्य कहते हैं, निहंति विष वेदनाम, वो जहर की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता। मैं कभी कभी ये बात नमोकार महामंत्र के संदर्भ में कहता हूँ। मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ कि भैया मंत्र की शुद्धता का तो ध्यान होना ही चाहिए, मंत्रों के बोलने में विवेक तो होना ही चाहिए, लेकिन लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्रों का प्रयोग किया नहीं जाना चाहिए। नमोकार मंत्र कोई सर दर्द मिटाने के लिए नहीं है। सोचना विचार करना। न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। ये एग्जाम्पल क्यों दिया समंत भद्र स्वामी ने? इस एग्जाम्पल को देकर आचार्य देव ने यह बतलाया कि जिस तरह से मंत्र में अक्षर कम हो जाने पर वो जहर उतारने में समर्थ नहीं होता, ठीक इसी प्रकार 8 अंगों में से यदि कोई भी अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में कम हो तो वो संसार रूपी जहर को उतारने में समर्थ नहीं होता, संसार काटने में समर्थ नहीं होता। ये कहना है समंत भद्राचार्य देव का। इन अंगों की कीमत बतला रहे हैं, निशंकित आदि अंगों के बारे में बतला रहे हैं। धन्यवाद जिग्नेश भाई, लिख भी दिया आपने श्लोक फटाफट।
नांगहीनम मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न ही मंत्रोक्षर न्यूनोयंती विश्वेदनाम। जहर की वेदना को दूर करने में जिस तरह से वो मंत्र समर्थ नहीं होता, जिसमें थोड़ी बहुत भी कमी दिखाई दे रही है, ठीक इसी प्रकार 8 अंगों में से यदि एक भी अंग कम दिखाई देता है जीवन में, तो वो संसार रूपी जहर को उतारने में समर्थ नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में ये अंग कितने बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक बार मैंने इन निशंकित आदि अंगों के संदर्भ में, क्या आपके यहाँ दादर में भरत भाई, मैंने शिवाजी मंदिर में एक विषय लिया था, निशंकित आदि 8 अंग सम्यक दृष्टि के या मिथ्या दृष्टि के। प्रश्न क्या, मेरे प्रवचन का टॉपिक था, ये प्रवचन का हेडिंग था, सिंगल प्रवचन, निशंकित आदि 8 अंग सम्यक दृष्टि के या मिथ्या दृष्टि के। आप कहेंगे भाई कि इसमें क्या है, मैं समझता हूँ कोई लगभग 12-13 साल पुरानी बात होगी, 15 साल पुरानी बात, जब ये टॉपिक था, निशंकित आदि अंग सम्यक दृष्टि के या मिथ्या दृष्टि के। 2005-6 के आसपास की बात होगी क्या। तो आपको लगेगा ऐसा, इसमें क्या है, ये क्या प्रश्न कर लिया आपने, हैं? ये भी कोई प्रश्न है क्या? सम्यक दृष्टि के होते हैं या मिथ्या दृष्टि के होते हैं, इसमें क्या है, साफ साफ है सम्यक दृष्टि के होते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि सुनो भैया अभी इनके अंगों की चर्चा हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे एक बात बताना हमारे को कि ये जो बातें यहाँ लिखी है, क्या ये बातें यदि किसी मिथ्या दृष्टि के जीवन में हो तो क्या वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है? क्या बोलो, सोचना जरा। कोई मिथ्या दृष्टि है और उसके जीवन में ये बातें नहीं हो तो क्या वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र हो सकता है क्या? माने मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 8 अंग हमारे जीवन में होने चाहिए, ये 8 अंग आपके जीवन में होने चाहिए, ये 8 अंग मिथ्या दृष्टि के जीवन में होने चाहिए, ये 8 अंग अज्ञानियों के जीवन में चाहिए, ये 8 अंग आराधकों के जीवन में चाहिए, आराधना करने वालों के जीवन में चाहिए। क्या निर्दोष रीति से सम्यक दृष्टि के जीवन में होंगे क्या? निर्दोष रीति से ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में होंगे, लेकिन व्यावहारिक भूमिका में यदि अज्ञानी, अल्पज्ञ, संसारी, मिथ्या दृष्टि, गृहस्थ, साधारण बुद्धि, यदि उसके जीवन में यदि ये 8 अंग नहीं होंगे तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र भी नहीं होगा। यहाँ तो सम्यक दर्शन की पात्रता की चर्चा कर रहे हैं भरत भाई, क्या हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? यहाँ सम्यक दर्शन की पात्रता की चर्चा कर रहे हैं। सुने कोई व्यक्ति तो पता लगे ना हम चर्चा किसकी कर रहे हैं। हम यहाँ सम्यक दर्शन की पात्रता की चर्चा कर रहे हैं। कौन होता है सम्यक दर्शन का पात्र? बोले जिसके जीवन में ये 8 अंग होते हैं। कौन से हैं ये 8 अंग, क्या है इनका स्वरूप? देखिए जरा, उसे देखते हैं। 67 नंबर पेज देखिए, 67 नंबर पेज, सम्यक्त्व के 8 अंगों का वर्णन। सम्यक्त्व के 8 अंगों का वर्णन क्या? निसंकिद निकंकिद निर्विद गेच्छा अमूढ़ देठीय हणठिधिकरणम वत्सल पहावणायते अठ। पंचाचाराधिकार, बोलो 201 नंबर का ये है गाथा है। पंचाचाराधिकार के 201 नंबर की ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। अर्थ क्या बतलाया इसमें? क्या निशंकित, क्या निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक्त्व के 8 अंग हैं। इन 8 के धारण करने से
सम्यक्त्व परिपूर्ण कहलाता है। क्या? अष्ट अंग युत सम्यक दर्शन धारो भव्य पवित्रा, ऐसा दौलत राम जी ने लिखा है। क्या? अष्ट अंग युत सम्यक दर्शन है। इन 8 अंगों को धारण करने की प्रेरणा जगह जगह हमारे यहाँ जनागम में दी गई है। इनके धारण करने से सम्यक्त्व परिपूर्ण कहलाता है, परिपूर्ण सम्यक दर्शन होता है। अब मैंने जो बात कही थी, एक बार जरा इन 8 शब्दों के ऊपर लागू करके देखिए। क्या? बोलो, सुनना जरा क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं निशंकित। क्या? निशंकित, शंका। अब निशंकित तो सम्यक दृष्टि का अंग है, लेकिन क्या कोई मिथ्या दृष्टि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करता हो, क्या वो सम्यक्त्व का पात्र हो सकता है? क्या? बोल, सोचना जरा, क्या वो सम्यक दर्शन का पात्र हो सकता है? जिसके जीवन में अभी शंका है, भगवान क्या कह रहे हैं? भरोसा नहीं है यार, स्वर्ग नरक के ऊपर भरोसा नहीं है, अब कैसे सम्यक दर्शन ले लेगा? अगला वाक्य देखिए, निकांक्षित। सम्यक दृष्टि निकांक्षित होता है ना। सम्यक दृष्टि के जीवन में कांक्षा नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में कांक्षा है, क्या वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा? क्या? जिसके जीवन में भोगों के प्रति अभी कांक्षा बैठी हुई है, वो जीव सम्यक दर्शन कैसे ले लेगा? नहीं ले पाएगा। निर्विचिकित्सा, अभी ज्ञानियों के शरीर को देख देख करके जो घृणा करता हो, वो सम्यक दर्शन कैसे ले लेगा? जो मूढ़ है, अज्ञानी है, ना समझ है, नादान है, मूढ़ होकर के धर्म कर रहा है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, वो कैसे ले पाएगा? उपगूहन जिसके जीवन में नहीं है, भरत भाई क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के पात्रता की बात कर रहा हूं। क्या? यहां कौन है ऐसा हमारी सभा में बैठा हुआ जिसमें दोष नहीं होंगे और गुण नहीं होंगे? गुण दोष सभी में है ना, संसारी प्राणी है ना। लेकिन मैं भी एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के उजागर करता रहूं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और भरी सभा में कहूं, पब्लिक के बीच में कहूं, नाम ले लेकर के कहूं, तो इसका मतलब ये भैया अभी उपगूहन नाम का अंग नहीं है। और जिसके जीवन में उपगूहन नाम का अंग नहीं है, इसका मतलब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं है अभी। क्या? सोचना जरा, आपको यदि अपने दोस्तों में कोई ऐसे दिखते हो तो उनको समझाना थोड़ा सा। हम भी समझाते हैं, अपने आप को भी समझाते हैं। जब कभी औरों की गलतियां देखने लगते हैं तो हम अपने आप को समझाते हैं, यार अपन दोष क्यों देख रहे हैं, अपन दोष क्यों देख रहे हैं? उपगूहन अंग कब काम आएगा? व्यवहारिक भूमिका में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने जीवन में? उपगूहन स्थितिकरण है या नहीं? स्थितिकरण, जिसके जीवन में स्थितिकरण नहीं हो, जिसके जीवन में वात्सल्य नाम का नामो निशान नहीं हो, वात्सल्य नहीं हो जिसके जीवन में, और फिर आप ये बात कहो यार सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अरे वात्सल्य अपनाओ पहले, जीवन में वात्सल्य होगा तो पात्रता डेवलप होगी। सम्यक्त्व की पात्रता के ऊपर जुगल जी बाबूजी साहब कितना बोलते थे, कितना बोलते थे चिंतामण भाई, खूब। क्या माने इतना सुनते थे हम उस समय, 1992, 93, 94 की बात कह रहा हूँ, 90 से 95 तक 8-8, 10-10 घंटा सुनने का ही काम रहता था बस हमारा, पढ़ना सुनना 10-10 घंटा इतना। और उस दौरान लगे वो शिविर जिनमें जुगल जी बाबूजी साहब ने व्यक्तित्व विकास शिविर में चरणानुयोग के बारे में खूब बोला उन्होंने। क्या अलग ही जलवा था उनका, सच में चरणानुयोग के बारे में खूब बोले। क्या अब वो चरणानुयोग के बारे में बोल रहे थे, लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं जो ये कहने को तैयार हो जाएंगे कि चरणानुयोग यदि बोल रहे हैं तो प्रवचन की गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। भैया मुझे तो डर लगता है ये तीर कहीं जुगल जी बाबूजी के ऊपर, बड़े बड़े विद्वानों के ऊपर नहीं चला रहे हम, ये समंत भद्राचार्य के ऊपर नहीं चला जाए गलती से ऐसा, जो यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य लिख रहे हैं, श्रावकाचार्य लिख रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य जो मांस भक्षण नहीं करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बोलो सोचो तो सही जरा जितेंद्र जी भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में
जो लोग ये कह रहे हैं कि मांस भक्षण के त्याग के लिए यदि तुमने कह दिया गद्दी पर बैठ करके तो तुम बोलने के अधिकारी नहीं हो, गजब हो गया भैया। हैं? क्या कहें, सुनो जरा बाबूजी के प्रवचन, युगल जी बाबूजी के प्रवचन हैं व्यक्तित्व विकास शिविर के ऊपर। एक एक बात ऐसी ऐसी है भाई साहब, गजब गजब की बातें हैं, क्या कहें, लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। वात्सल्य होना चाहिए, वात्सल्य, वात्सल्य भावना नहीं होवे तो कैसे काम चले। प्रभावना, प्रभावना की भावना ही नहीं है, हैं? बोलो क्या करें। प्रभावना की भावना जिसके हृदय में नहीं होवे वो कैसे सम्यक दर्शन का प्राप्त होगा। ये सारी बातें क्यों कही जा रही है यहाँ पर, ये मैं आज का चिंतन नहीं दे रहा हूं, मैं 2005-6 की बात कह रहा हूं। आप यदि पुराने ऑडियो कैसेट्स तलाशेंगे तो आपको वहां मिलेंगे अध्यात्म स्टडी सर्किल के प्रवचनों में सम्यक दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि के, निशंकित आदि 8 अंग क्या किसके जीवन में होते हैं। आपको मिल जाएगा पूरा प्रवचन इस विषय के ऊपर कि मिथ्या दृष्टि के क्यों जरूरी है, क्यों मिथ्या दृष्टि के होने चाहिए। कि शास्त्रों में तो सम्यक दृष्टि की लिखा है, पंडित जी तुम अलग ही आए हो मिथ्या दृष्टि के कहने वाले। क्या क्या बताएं आपको, 8 अंगों के बिना पंगु है ये जीवन बेकार है भाई, संभव खराब है जीवन, 8 अंगों के बिना अधूरा है जीवन, 8 अंगों के बिना पात्रता नहीं बनती है। हाँ ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में ये 8 अंग निर्दोष रीति से पाले जाते हैं। क्या भावना तो भाव, भावना तो भाव, नकल तो करो। 2-4 दिन पहले मैंने बात कही थी, व्यावहारिक भूमिका में तो होना चाहिए कि नहीं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, आपके पास में होगी ऑडियो दादर के प्रवचनों की। क्या मैं दादर के प्रवचन अभी 2015-16 में 10 लक्षण किया था, उसकी नहीं कह रहा हूं। क्या 10 लक्षण की नहीं कह रहा हूं मैं, अध्यात्म स्टडी सर्किल में श्वेतांबर पर्यूषण के दौरान अलग अलग सेंटर में जो प्रवचन होते हैं उस दौरान की बात कर रहा हूं, बहुत साल पुरानी बात है। देखिए इन 8 के धारण करने से सम्यक्त्व परिपूर्ण होता है। अब क्रम से प्रत्येक का लक्षण आचार्य समंत भद्र रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के अनुसार कहते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार के अनुसार ये बात कहते हैं। पहला नंबर निशंकित अंग। क्या पहला नंबर निशंकित अंग, 11 नंबर का श्लोक। हिदमे वेदृशं चैव तत्वं नान्यन्य चान्यथा हेत्यकंपाय संभोवात् सन्मार्गे संयारुचिः। क्या कह रहे हैं, बड़ा गजब का श्लोक है निशंकित अंग के संदर्भ में। ऐसे निशंकित अंग की चर्चा विवेक सिंघई जी समय सार में की है, समय सार में। हाँ जी, 8 अंगों की चर्चा कुंदकुंदाचार्य देव ने की है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहान, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इन 8 अंगों के लिए 8 गाथाएं लिखी है कुंदकुंदाचार्य देव ने। निर्जराधिकार की गाथाएं हैं, निर्जराधिकार की अंतिम गाथाएं, 8 अंगों की चर्चा करने वाली। ध्यान ही नहीं होगा। और उन 8 गाथाओं में से जो पहली गाथा है ये निशंकित का वर्णन करने वाली, सम्यक दृष्टि कैसे निशंकित होता है। क्या बोलो, निशंकित इतना तो कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए कि जिनवाणी की बातें सच्ची हैं। क्या भाई ये जो निशंकित अंग है ये सम्यक दृष्टि का होता है। सुनना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मैं वापस बोलता हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।